हाय फ्रेंड्स, मैं वीके चित्रांगन और मैं आपका आपके ही चैनल वीके चित्रांगन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो हमारे ड्राइंग का सिलेबस होता है 10th क्लास का और एक्चुअली अगर देखा जाए तो 9th क्लास में भी यही सिलेबस काम करेगा। ठीक है, तो 9th और 10th प्लस 12th में भी कहीं ज़्यादा हद तक अगर देखा जाए तो यही चीज़ें, यही जो हम यहाँ पर सीखेंगे, यही चीज़ें वहाँ आती हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा डिटेल ज़्यादा होता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आगे चल कर के हम अगर हमारे आस-पास मार्केट में कहीं इंटर का मिलता है सिलेबस तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है? उसको भी दिखाएँगे आपको। फिलहाल जो हमारे पास है 10th क्लास का उसको मैं दिखा रहा हूँ और आप लोगों को देखना है और सीखना है। जैसे कि आप इसमें कुछ चित्र आप देख रहे हैं, एक गाँव की हाट यानी कि ग्रामीण जो बाज़ार है उसका चित्रण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं झाड़ू लगाते हुए सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान वही और इस प्रकार से आपके जो चित्र हैं, वो बोर्ड परीक्षा में आपको मिलते हैं, आते हैं, बनाने को आते हैं और ऐसे ही चित्रों को आपको बनाना है। सेम जब ऐसे ही चित्रण आप करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप ये टेंशन मत लीजिए कि सर मैं ऐसा नहीं बना पाता हूँ। अगर आप मेरे साथ 1 साल तक लगातार रहते हैं, ठीक है? 1 साल तक पूरा लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एक-एक वीडियो जो मैं आज के बाद अपलोड करने वाला हूँ, अगर उनको सबको देख कर के आप बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, तो 100% श्योर है कि 1 साल के अंदर आपके 70 में 70 नंबर आएँगे। यदि आप रेगुलर एक वीडियो हमारा देख कर के बनाने का प्रयास करेंगे तब, ठीक है? क्योंकि अगर आप हमारे साथ ही नहीं रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो बिना मेहनत के आजकल कुछ भी नहीं होता है। थाली में रखा हुआ भोजन भी अपने आप उठ कर के मुँह में नहीं आता है। हमें निवाला बनाना पड़ता है, निवाला बना कर के मुँह तक लाना पड़ता है और मुँह में डालने के बाद उसे चबाना पड़ता है और चबाने के बाद निगलना पड़ता है और निगलने के बाद, ठीक है? हमारे जो आंतरिक हमारे यंत्र हैं कह सकते हो, जैसे कि गुर्दा है इत्यादि जो हमारे आंतरिक अंग हैं, ठीक है? उनको भी वर्क करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो हमारे शरीर को लगता है या कह सकते हो हमारे शरीर को प्रोटीन देता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सोचिए एक निवाले को खाने को खाते हैं तो इतना वर्क करना पड़ता है, तो आपको तो पेपर में 70 लाने हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये सेम ऐसे ही चित्र आपको वहाँ पर बनाने हैं, ये देख लीजिए और एक-एक चित्र, ठीक है? जैसे कि ये चित्र आपका है प्रश्न नंबर 8 है 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण परिवेश का सूर्यास्त के समय का चित्रण कीजिए, जिसमें कुछ वृक्ष एवं झोपड़ियाँ दर्शाई गई हों तथा 1-2 ग्वाले अपने दुधारू पशुओं के साथ घरों की ओर लौट रहे हों। और ये आप देखें अगर तो 2012 में आया है, 13 में आया है और 2020 में आया है। हो सकता है आपके समय में आ जाए। तो इसलिए हर एक फिगर का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, एक-एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताऊँगा, उस क्वेश्चन के आधार पर अपना फिगर जो है कंप्लीट करूँगा। तो जितना अधिक हो सके इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और जितना अधिक हो सके शेयर करें। फिर इसके बाद जैसे कि ये तो हमारा प्राकृतिक चित्रण हो गया, तो प्राकृतिक चित्रण ये ध्यान रखिए 45 नंबर में आता है, ठीक है? आपको अगर आप प्राकृतिक चित्रण बनाते हैं तो वहाँ पर आपको 45 नंबर मिलते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। फिर आगे आते हैं हम, अगर आप प्राकृतिक तरह चित्रण नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आलेखन बनाना पड़ेगा। कौन-सा? आलेखन। हाँ, ये आलेखन आता है आपका, ठीक है? अथवा में आता है। तो अगर आप प्राकृतिक दृश्य से नहीं करते हैं तो आपको आलेखन करना होगा। तो इसमें बहुत सारे आलेखन दिए जैसे कि ये आलेखन दिया गया है 2011, 14, 15, 16 3 सत्र में आया है, 3 परीक्षाओं में आया है, 4 में सॉरी और फिर ये नीचे आपका दिया गया है, ये भी आया है, ठीक है? फिर ये यहाँ पर दिया गया है कनेर के पुष्प के साथ, ये भी 12, 15, 17 में आया है। तो ये एक-एक फिगर आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर ये ध्यान रखना है कि रेगुलर बनाना ज़रूर है। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसको देख के बनाना ज़रूर है। यदि आप बनाते हैं तो क्लियर है आपकी समझ में आएगा और सीख भी जाएँगे, ठीक है?
फिर आगे आते हैं, देख लीजिए पूरा, ठीक है? एक-एक फिगर आपको हम इसमें से बनवाएँगे। कोई भी ऐसा फिगर नहीं होगा जो हम ना बनवाएँ, ठीक है? फिर आता है हमारा, अगर आप आलेखन भी नहीं बनाना चाहते हैं, प्राकृतिक दृश्य भी नहीं बनाना चाहते हैं, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन्स आते हैं, तो इनको हम आपको सिखाएँगे, ये भी पढ़ा देंगे, ठीक है? और इसी के अंतर्गत आपका जो पूरा सिलेबस है, ठीक है? वो आ जाएगा। तो इन्हीं से कुछ-कुछ क्वेश्चन्स आ जाएँगे, जैसे कि 2020 में आया था, 17-19 में आया, ठीक है? 16 में आया, 16 में आया, 19 में आया, 11, 15, 17 में आया। तो ये तुम्हारा 45 नंबर में ही होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें 5 प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है? ये तुम्हारे 45 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 में से 3 हल करने होते हैं, ठीक है? फिर आगे आते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे क्वेश्चन्स हैं, इसमें आपको ये पढ़ने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे, ठीक है? फिर आगे आते हैं अगर, तो इसके बाद आता है हमारा स्मृति चित्रण। इसमें से आपको 2 चित्र बनाने होते हैं, दोनों के मार्क्स साढ़े 12-12 नंबर के होते हैं, यानी कि 25 नंबर का होता है, 45, 25, 70। तो अगर आप आलेखन नहीं प्राकृतिक दृश्य बनाते हैं तो उससे बेटर, नहीं बनाते हैं तो आलेखन बनाना है, ठीक? 2 में से 1 करना है और इसमें से आपको दोनों करने होते हैं। जैसे देखिए, ये अंगूर का गुच्छा बना हुआ, तो ये 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार आया है, ठीक है? करीब मान के चलिए आप 8 सा हाँ, 7 सत्र में आया है, ठीक है? 11 में आया, 12 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में, 18 में। फिर तरबूज आया है, ये भी कई परीक्षाओं में आया है। अनार पत्तियों सहित ये भी कई परीक्षाओं में आया है। तो ये सारे फिगर इधर देख लीजिए, जो-जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सारे फिगर हम बनवाएँगे और ये जो हमारा वीडियो होगा, ये केवल या कह सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे यूपी बोर्ड में नहीं, ऑल इंडिया में जो भी 10th और 9th की परीक्षाएँ होती हैं, उनमें सहयोगी होगा और सेम जैसे इसमें बने हैं, उससे भी बेटर आपको हम करके देंगे। जैसा कि आपने हमारे चित्र देखे भी होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और आज के बाद जो भी वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है? सबसे पहले हम इसको बनाएँगे, ठीक है? प्रश्न नंबर 1 से लेकर के जितने भी दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले यही चित्र आपका मिलेगा, वो भी विद कलर, ठीक है? कलर के साथ, उसी में आपको पहले पेंसिल से लाइन करना बताया जाएगा, फिर उसके बाद कलर करना बताया जाएगा, फिर उसके बाद जो है किस प्रकार से हमको शेप रखना है, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही और यह वीडियो हमारा एक हिसाब से कह सकते हो आपके लिए परिचय था कि हम अपनी आगे की रणनीति कैसे करना चाहते हैं और इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं और रेगुलर हमारे वीडियोज़ को देखकर सीखते हैं, तो इस बार हम लोग एक टारगेट लेकर के चलेंगे कि कितने बच्चे हमारे चैनल से सीख करके अगले ईयर 70 में 70 लेकर आते हैं और वह बच्चे बाद में जब पेपर देंगे, पेपर के बाद जब मार्क्स आएँगे, तो हमारे पास जो हमसे जुड़ेंगे और हमसे बताएँगे, ठीक है? उनको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर उनको बताना है कि सर हमारे ड्राइंग में कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।